हम बात कर रहे हैं फिनोलेक्स केबल्स के साथ एंड अगेन ये भी एक कंपनी है, स्टॉक है जिसके बारे में आप जानते हैं, कई बार डिस्कशन भी हुआ है। इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन केबल बनाने की देश की सबसे बड़ी कंपनी है फिनोलेक्स केबल्स। ऑटोमोबाइल्स, लाइटिंग, केबल टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, एलईडी लैम्प्स, पंखे, कम वोल्टेज वाले एमसीबीज, वाटर हीटर्स और इलेक्ट्रिक आयंस भी बनाती है। तो कंज्यूमर साइड पर भी है एंड ऑफ कोर्स एक बड़ा इंडस्ट्रियल कारोबार भी है कंपनी का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर महेश विश्वनाथन साहब। सर ने फाइनेंस सेक्टर में सर का 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आईसीएआई से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं सर। 10 साल से फिनोलेक्स केबल्स के साथ हैं। उससे पहले फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सर ने एक लंबी पारी खेली थी। विश्वनाथन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। आपके नंबर्स पर बात करनी है सर, और नंबर्स हमने देखा है अच्छे आए हैं। रेवेन्यू करीब 19% बढ़कर आया है, एबिटा 22% बढ़ा है, मार्जिन्स आपके सुधर कर आए हैं, मुनाफे में भी 33% की ग्रोथ रही है, ग्रॉस मार्जिन्स भी अच्छे रहे हैं। और सारे बिजनेस वर्टिकल्स की देखें तो थोड़ा कम्युनिकेशन में वाई थोड़ी कमजोरी थी, बट अदरवाइज परफॉर्मेंस ज़्यादातर अच्छी रही है। तो नंबर्स अच्छे हैं सर, जरा बताएं क्या कुछ हाईलाइट्स रही, कैसे आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सर। टाइम देने के लिए। नंबर अच्छे रहे। 1240 का 1243 crores of top line against 1032 crores from last quarter, so about 22% improvement. And सभी सेगमेंट्स में हमने अच्छे किए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ काफी हुआ है। जो जो हमारे सबसे ज्यादा द बिगेस्ट सेगमेंट इलेक्ट्रिकल केबल्स, उसमें 22% का ग्रोथ हुआ है, बट वॉल्यूम वाइज इट इज ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ इन द वॉल्यूम्स। Communication cables, in terms of revenue, the numbers are more or less similar to last year, but volume में काफी ग्रोथ हुआ है। कम्युनिकेशन केबल्स में दोनों फाइबर बेस्ड केबल्स भी है और मेटल बेस्ड केबल्स भी है। मेटल बेस्ड केबल्स में हमारा ग्रोथ वॉल्यूम में करीब 17% हुआ है और फाइबर बेस्ड केबल्स में करीब 50% हुआ है। देयर हैज बीन अ प्राइस इरोशन। फाइबर, अगर आपको पता है तो फाइबर का प्राइसेस काफी कम हुए हैं इन द लास्ट 1 year. There was a lot of dumping coming from outside of India, and thankfully the government has imposed anti-dumping duties 2 weeks ago. तो मुझे यकीन है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये थोड़ा सा सुधर होगा और रियलाइजेशंस वापस स्टैंडर्ड साइड पे आएंगे। The one area where we could have done better was on the appliances. वहाँ पे अभी भी हालांकि इन्फ्लेशन कम हुआ है, फिर भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स जो है वो जो कहते हैं वो इवन नाउ आई थिंक देयर इज सम हेजिटेशन, तो उसकी वजह से रेवेन्यू पे असर पड़ा है। अदर देन दैट, the unseasonal rains in April, May in many parts of the country also impacted the sales of appliances. मुझे उम्मीद है जैसा हम देख रहे हैं रियल एस्टेट इज डूइंग वेरी वेल, तो आगे जाके सेकेंड हाफ में आई थिंक दैट इम्प्रूवमेंट विल स्टार्ट शोइंग अप इन द अप्लायंसेस सेक्टर आल्सो। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। चलिए, तो ये तो रहा आपका पूरा परफॉर्मेंस की बात था। अच्छा, जो आपने कहा इलेक्ट्रिकल केबल सेगमेंट में इस समय 20% की वॉल्यूम ग्रोथ आपने देखी है, FY24 के लिए क्या अनुमान लगा रहे हैं, इस सेगमेंट में किस तरह की ग्रोथ दिख सकती है? आई थिंक अगर रियल एस्टेट का ग्रोथ ऐसे ही रहे तो दैट 20% शुड कैरी थ्रू द ईयर। इट इज, आई डोंट बिलीव इट इज अ वन क्वार्टर फिनोमेनन, बट अगर ये ग्रोथ रियल एस्टेट सेक्टर में कंटिन्यू रहे तो इसी तरह की ग्रोथ आ सकेगी। और सर मार्जिन्स कैसे रहेंगे? इलेक्ट्रिकल केबल्स में तो 13% के मार्जिन है, क्या आप ये मेंटेन कर पाएंगे? और ओवरऑल ब्लेंडेड मार्जिन्स के लिए भी क्या रेंज देख रहे हैं? हमारा इलेक्ट्रिकल केबल्स में मार्जिन हमेशा 13-14% रहे हैं। बीच में लास्ट ईयर देयर वाज वन क्वार्टर वेयर वी डिड आई थिंक, बट वापस वी हैव कम बैक टू नॉर्मलसी एंड आई थिंक दिस इज सस्टेनेबल। 13% इज सस्टेनेबल। अगर आप पिछले काफी साल भी देखेंगे तो हमारे मार्जिन्स हैव बीन अराउंड दिस
at this range. अंडरस्टूड सर, बढ़िया है। अच्छा, 5G रोल आउट हो रहा है सर, थोड़ा इसके बारे में बताएं। क्या आप अपनी तरफ से क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ केपेक्स है इससे रिलेटेड, या यहाँ पर कैपेसिटी कैसी होगी, अपॉर्चुनिटी क्या दिख रही है सर? अपॉर्चुनिटीज तो काफी है। जैसा आपको पता होगा, करीब the towers that are fiberized in our country are very less than 50% are connected by fiber. तो उसमें अपॉर्चुनिटीज काफी है। एंड जैसे जैसे 5G का रोल आउट continues and more applications get on 5G, the fiber requirement will increase. Last week, the government announced, or at least the cabinet cleared 1,40,000 crores of capex in connecting the last mile for broadband. तो इससे भी आगे जाके opportunities आ सकते हैं. And now all of this is not going to come in 1 or 2 quarters, but this will have an effect for the next few years. So as 5G का rollout विस्तार होते जाते हैं, तो I think the opportunities will be more. चलिए, बहुत बढ़िया है सर, और आशा करते हैं आगे भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, ऐसी बढ़िया परफॉर्मेंस आती रहे। विश्वनाथन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए सर। थैंक यू सर। तो ये है आपके लिए